ये फिक्स डिपॉजिट वगैरह ये सब बेकार चीजें मत करो। वो 1.5 लाख का कीमत 10 साल बाद जाके वो 10 गुना 20, तो किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में जाओगे तो आप किसी न किसी को कमीशन देना पड़ेगा 1%। पैसे कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को बनाना इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट से होगा। कहाँ इन्वेस्ट करना, उसी पे आज हम बात करेंगे। देखो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, रियल इस्टेट्स है, क्रिप्टो करेंसी है, बहुत कुछ है। अगर आप रिसर्च करें तो आपको ये पता चलेगा कि जो मेन टॉपिक है वो है स्टॉक्स मार्केट। स्टॉक मार्केट में दो चीजें, एक है इन्वेस्टिंग, एक है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स मार्केट पे बात करना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड क्या है? रियल इस्टेट। आपने पैसे बचाए, एक साल खूब मेहनत किया और एक म्यूचुअल फंड में महीने का 10,000 रुपए डाल दिया, तो एक साल में कितना हो गया? 1,20,000। और आपको अगर 10% रिटर्न मिला तो 12,000। 1.5 लाख रुपए अभी आपके पास में है। 1.5 लाख रुपए में आपने कोई भी छोटा सा, थोड़ा अंदर में भी अगर आपने जमीन लिया, वो 1.5 लाख का कीमत 10 साल बाद जाके वो 10 गुना 20 गुना आराम से हो जाएगा। सो रियल इस्टेट बहुत जरूरी है आपको समझना और वहां पे इन्वेस्ट करना। तो थोड़ा बहुत ज्ञान आपको लेना जरूरी है, रिसर्च करना जरूरी है। सेकेंड इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में एक तो इन्वेस्टमेंट होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बहुत ज्यादा पीएचडी करने का जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत एजुकेशन होना पड़ेगा। देखो, कोई भी कंपनी हो गया, वो कंपनी आगे बढ़ने के लिए उसको पैसे चाहिए होता है। तो वो पैसे वो कहाँ से लेते हैं? या तो वो लोन लेते हैं जिसको हम डेट बोलते हैं, या फिर वो लोन नहीं लेके वो पब्लिक से पैसा उठाते हैं और पब्लिक को अपना पार्टनर बनाते हैं। तो सपोज मान के चलो कि एक कंपनी है HDFC बैंक, तो इस तरह से आपको सभी कंपनी मिल जाएगा स्टॉक मार्केट में। वो HDFC बैंक जैसा बैंक अभी आप खोलने जाओगे तो अरबों अरबों रुपया लग जाएगा, उसके बाद भी श्योर नहीं है। लेकिन अगर HDFC बैंक कितने सालों से बहुत अच्छी तरह से बिजनेस करता आ रहा है, प्रॉफिट बनाता आ रहा है, और वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करके पब्लिक से हेल्प मांग के अगर वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब पब्लिक को वो पार्टनर बना रहे हैं कि आइए हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा पैसे चाहिए, आप हमें मदद करो। जो भी अमाउंट का, उस अमाउंट का आप हमारा बैंक का पार्टनर बनोगे। इसका यह मतलब है कि आप भी HDFC का पार्टनर, यानी कि HDFC बैंक किसका? थोड़ा मात्रा में भी सही, आपका। तो HDFC का जितना ग्रोथ होगा आपका भी ग्रोथ होगा। रिसर्च में मैंने एक देखा कि हमारा इंडिया अभी डेवलपिंग नेशन है ये, एंड ये डेवलपिंग नेशन पे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है। और 2030 तक, यानी कि आने वाले 8 सालों में अभी 3 ट्रिलियन है, ये कम से कम 7, 8, 10 गुना और बढ़ जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि HDFC बैंक चलेगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि कोलगेट चलेगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि आपको MRF टायर चलेगा, 20 साल तक भी चलेगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि बाइक चलेगा, होंडा हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, TVS हो गया, बजाज हो गया, ये सब आने वाले 20 साल तक भी रहेगा, तो आप उस पर आंख बंद करके पैसा लगा सकते हो। वो जितना ग्रोथ होगा आप भी ग्रोथ होगा। और जो CAGR बोलते हैं, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट, वो CAGR हमारा इंडिया का बहुत अच्छा है पिछले 30 ईयर का। अगर आप 30 ईयर का CAGR, जो हर सालाना कितना % रिटर्न दे रहा है खुद को भी और लोगों को भी, उस कंपनी, तो रेपुटेड कंपनी का अगर आप देखेंगे तो 16-17%, और इन्वेस्टमेंट में 10% भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि को बैंक भी आपको 3-4% देता है अगर आप कहीं पे फिक्स डिपॉजिट करते हो। मैंने जो बोला आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, ये 3 चीजें याद रखो, बाकी हर जगह से अपना दूरी बनाए रखो। ये फिक्स डिपॉजिट वगैरह ये सब बेकार चीजें मत करो, वो 5-6% ही देगा। आप अगर 100 रुपया अभी रखते हो जेब में, 1 साल के बाद वो अभी जो 100 रुपया का वैल्यू है, जो 100 रुपया में आपको मिल जाता है, वो 1 साल बाद नहीं मिलेगा। वो 1 साल बाद आपको उसी सामान का वैल्यू 106-107, यानी कि इन्फ्लेशन, 100 रुपया का वैल्यू अब 100 रुपया नहीं रहा 1 साल में, उसका जो वैल्यू है 94-93 हो गया, 6-7% घट गया। वही अगर आप 100 रुपया को कोई स्टॉक पे रखता, तो जहां 93-94 हो रहा है, वही आपको स्टॉक्स में अगर आप 20% मिलता आपको, तो 100 रुपए का 20%, यानी कि 120। तो कहाँ 94, कहाँ 120। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट करोगे तो मुश्किल से 6%, मतलब इन्फ्लेशन 6 है तो आपको 6% का ही रिटर्न मिलेगा, यानी कि 100 रुपया का 100 रुपया, तो 100 रुपया का 100 रुपया और 100 रुपया का 120 रुपया। कहाँ फायदा है? 120 वाला में। और अगर आपको स्टॉक्स थोड़ा दिक्कत लगता है, और दिक्कत नहीं लगना चाहिए, अगर आपको शुरुआत में समझ नहीं आता है तो आंख बंद करो, चुपचाप से स्टॉक मार्केट में जाओ, ETF में पैसे लगाओ। ETF क्या होता है? कोई भी कंपनी, जैसे मान लो स्टेट बैंक का ETF है। स्टेट बैंक जो है वो जितने भी कंपनी है, जो भी टॉप की कंपनी, जैसे 50 इंडिया का जो टॉप कंपनी है उसको हम बोलेंगे निफ्टी 50। तो इसी तरह से जितने भी अच्छे अच्छे कंपनियां हैं, वो कंपनियों का एक बंडल बनाता है, और
और वो कंपनियों का बंडल पे पैसा लगता है स्टॉक मार्केट में। आप खुद लगा सकते हो, किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में जाओगे तो आप किसी न किसी को कमीशन देना पड़ेगा, 1%, 2%, जो भी 1%। तो उसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म पे अगर आप 1 करोड़ कमाए तो आप अगर हिसाब करोगे तो बहुत ज्यादा पैसा तो आपका एजेंट पे ही चला जाता है। तो वो सब पैसा बचाने के लिए इसलिए आप स्टॉक मार्केट खुद सीखो। तो इसीलिए आपको ईटीएफ पे पैसा लगाना है, अगर दिमाग नहीं लगाना है तो ईटीएफ बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ईटीएफ। थर्ड थिंग, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी आपको सिंपली इंडेक्स फंड पे लगाओ। इंडेक्स फंड भी वही सेम प्रोसेस है, ईटीएफ ही जैसा है। इंडेक्स फंड का ये मतलब होता है कि वो ग्रुप ऑफ गुड कंपनीज पे पैसा लगाता है, जो भी रनिंग अच्छी तरह से चल रहा है। और उस जगह पे पैसा लगाने के लिए भी म्यूचुअल फंड में वो कमीशन बहुत कम लेते हैं। बाकी अलग जगह पे आप अगर पैसा लगाओगे 1 लाख रुपया, तो हो सकता है वो आपका 1% चार्ज कट ले। तो याद रखिएगा, पहला क्या बोला, म्यूचुअल फंड। कहाँ पे? इंडेक्स फंड में। बाकी जगह दिमाग नहीं लगाना। म्यूचुअल फंड में अगर बिल्कुल भी आपका दिमाग नहीं है तो म्यूचुअल फंड में पहला पैसा लगाओ, स्टॉक मार्केट में ईटीएफ में पैसा लगाओ, और थोड़ा भी बहुत 1 हफ्ता 10 दिन अगर रिसर्च कर लोगे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, तो आपको स्टॉक मार्केट में कंपनियों पे पैसा लगाना है। क्योंकि कंपनी पे पैसा लगाएंगे तो कंपनी आपका हो गया जैसा है ना। आपको कुछ बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी बिजनेस खोल के रखे हो, आप पार्टनर बन गए हो कोई भी कंपनी का, हर कंपनी मिल जाएगा। एंड थर्ड थिंग इज रियल एस्टेट। सो रियल एस्टेट में आप पैसे लगाओ, जैसे भी लगाओ। ये 3 चीज में पैसे लगाते हो। आप थोड़ा बहुत गोल्ड पे कर सकते हो, अच्छा है। गवर्नमेंट बॉन्ड पे पैसा लगा सकते हो, 10-12% मिल जाएगा, अच्छा है। सो ये सब चीज पे अगर आप पैसा लगाओगे और आप कैलकुलेटर पे हिसाब करोगे तो रिचनेस की तरफ बहुत आप स्पीड से आगे जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच।